हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मेरे साथ इस समय डॉक्टर संजय राय मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं एम्स में चल रहे भारत बायोटेक के वैक्सीन के ट्रायल के। हम इनसे बात करते हैं। सर, इस समय जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और एक खबर ये आई है कि अनिल विज जो कि इस ट्रायल में शामिल हुए थे वो पॉजिटिव हो गए 15 दिन में ही, तो कैसे आप इसको देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, जब वैक्सीन ट्रायल चल रहा होता है तो दो, और स्पेशली फेज 3 ट्रायल में तो कुछ लोगों को प्लेसबो मिलता है, 50% लोगों को, 50% लोगों को वैक्सीन मिलता है। किसी को नहीं पता कि किसको वैक्सीन मिल रहा है, नहीं पार्टिसिपेंट को पता होता है, नहीं एज ए इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि ये साइंस का पहलू है, हमें इफेक्टिवनेस देखना होता है। अगर हमें पहले से पता रहेगा तो एक बायस ओपिनियन हो जाती है। दूसरा जो दो पहलू उसमें होते हैं, सेकेंड पहलू है कि ड्यूरेशन। इवन अगर वैक्सीन भी मिला तो एंटीबॉडीज बनने में कुछ टाइम लगता है। आज आपको वैक्सीन मिला तो आज ही आप एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हो जाएंगे, आज प्रोटेक्ट नहीं होंगे। ये 2 डोज का शेड्यूल है। अगर आपको दोनों डोज का शेड्यूल मिल जाता है उसके बाद आप प्रोटेक्टेड हैं। अभी तो उनको कुछ दिन पहले ही मिला था। अगर वैक्सीन भी होगा तो भी ये संभावना हो सकती है कि वैक्सीन मिलने के बाद भी, और उसकी अच्छी प्रोटेक्शन लेवल है तो भी जो है 10 दिन में वो प्रोटेक्शन अचीव नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है अभी उस वैक्सीन के कारण से नहीं प्रोटेक्टेड थे। इसीलिए हम लोग कहते हैं इवन वैक्सीन लेने के बाद भी अभी आप नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जो है कि मास्क पहने रहिए, डिस्टेंस मेंटेन रखिए, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन रखिए, फ्रीक्वेंट हाथ धोते रहिए, ये सब को फॉलो करना पड़ेगा कुछ दिनों तक, क्योंकि वैक्सीन से प्रोटेक्शन डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। यानी सर ये कह सकते हैं कि वैक्सीन का, अगर उनको वैक्सीन मिली है तो भी तुरंत उन पे असर नहीं हुआ होगा? जी हाँ, अगर वैक्सीन भी, एक तो पता नहीं हमें कि उनको वैक्सीन मिला प्लेसबो मिला, अगर हम मान लेते हैं कि वैक्सीन भी मिला तो भी जो है तुरंत प्रोटेक्शन वैक्सीन नहीं देता है, वो एक टाइम लेता है। और मेन प्रोटेक्शन आता है, इसीलिए 2 डोज का शेड्यूल है। सेकेंड डोज देने के बाद, अभी तो उनको फर्स्ट डोज ही लगा था, तो इसलिए जो है वैक्सीन मिलने के बाद भी प्रोटेक्शन नहीं होगा 10 दिन के अंदर, ये लगभग माना जा सकता है। सर, इसको लेकर ये भी है कि घबराहट भी हो जाती है कि ऐसी खबर आए कि एक व्यक्ति शामिल हुआ, फिर वो बताए कि वो पॉजिटिव है, तो लोगों के मन में डर भी होता है। तो इसको, डर को आप कैसे दूर करेंगे, इस चिंता को कि क्लिनिकल ट्रायल है, ये कैसे दूर करेंगे? ये इवन वैक्सीन देने के बाद भी कि लोगों को इसीलिए संभल जाना चाहिए कि अगर वैक्सीन लेते हैं तो प्रोटेक्शन डेवलप होने में कुछ टाइम लगता है। जब तक उनको दोनों डोज न लग जाएं, उसके बाद भी जो है दूसरे डोज लगने के बाद भी 4 हफ्ते और वेट करने पे अच्छा प्रोटेक्शन लेवल आ जाता है, जो प्रोटेक्शन लेवल आना होता है। तो सेकेंड डोज के 4 हफ्ते तक जो है वो जितने प्रिकॉशन तो उसके बाद भी लेना है, जब तक कि ना कहा जाए कि आप प्रिकॉशन लेना बंद कर दे तब तक ना बंद करें। लेकिन ये मान के चलिए आपका जो है प्रोटेक्शन लेवल जो है सेकेंड डोज के 4 हफ्ते बाद ही ऑप्टिमम लेवल अचीव होगा, उसके पहले जो है आप रिलैक्स ना हो। डरने की जरूरत नहीं है लोगों को वही कि वैक्सीन का, क्योंकि अभी उनको कोई डरने की लोगों को जरूरत नहीं है। ये जो वैक्सीन भी दिया गया होगा तो भी अभी इतना कम ड्यूरेशन था कि उस ड्यूरेशन में प्रोटेक्शन नहीं आता। अभी ये नहीं कह सकते कि ये पास या फेल, ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए अभी। नहीं, बिल्कुल इस बेसिस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो आप मतलब कोई कमेंट्स करना, क्योंकि वैक्सीन के इफेक्ट से नहीं हुआ, ये भी नहीं कहा सकते वैक्सीन के इफेक्ट से किसी को इन्फेक्शन हो जाएगा या उससे प्रोटेक्शन मिला। ये जस्ट लाइक वैसे ही है जैसे वैक्सीन किसी को ना दिया गया हो। चाहे वैक्सीन दिया गया हो ना दिया गया हो, 10 दिन में वैक्सीन का प्रोटेक्शन आ ही नहीं सकता। तो इसीलिए तो इसके 2 डोज बने हुए। इसी के नहीं, जितने भी वैक्सीन हैं अभी जो भी दे रहे हैं, चाहे मॉडर्ना का हो, चाहे आपका फाइजर का हो, ऑक्सफोर्ड की हो, सबकी 2 डोजेज है। और सेकेंड डोज लेने के बाद ही प्रोटेक्शन अचीव हो सकता है, 1 डोज में नहीं। यानी अभी लोगों को इसको लेकर कोई भय या चिंता, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बिल्कुल लोगों को बिल्कुल भय नहीं करना चाहिए कि वैक्सीन की इफिकेसी कम हो गई, उसका इससे कोई लेने देना नहीं है। वैक्सीन की इफिकेसी 1 डोज से नहीं पता चलती है, और वो भी 10 दिनों बाद। लोग जो है अपना जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो लेते रहें, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं या कल अगर वैक्सीन भी लगवाते हैं तो भी उसके बाद। एक आखिरी सवाल सर, ये क्योंकि आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, ट्रायल चल रहा है एम्स में, तो आपको भी जब वैक्सीन आप दे रहे होते हैं लोगों को, ट्रायल में जो लोग चाहते हैं तो उनको वैक्सीन मिल रहा है, दवा मिल रही है जो बनी है, या प्लेसिबो मिल रहा है, ये पता होता है या कब पता चलता है? नहीं, जब भी वैक्सीन की जब भी क्लिनिकल ट्रायल करते हैं या किसी ड्रग की क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो हमें नहीं आइडिया होता, क्योंकि डबल ब्लाइंड, इसी को डबल ब्लाइंडिंग कहते हैं। वो कंप्यूटर जनरेट करता है एक कोड नंबर,
वह कोड नंबर उस वायल पे लिखा होता है। दोनों वायल देखने में एक जैसे होते हैं। आधे लोगों को वैक्सीन मिलता है, आधे लोगों को प्लेसबो मिलता है। प्लेसबो का मतलब होता है कि एक इनर्ट सब्सटेंस होता है जो देखने में बिल्कुल वैक्सीन जैसा होता है, वैक्सीन नहीं होता, हो सकता है उसमें सिर्फ डिस्टिल वाटर हो। ये कंप्यूटर डिसाइड करता है, ना हमें आइडिया होता है, ना ही जिसको वैक्सीन या प्लेसबो दे रहे हैं उनको आइडिया होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर को पता होता है। जब एनालिसिस कर ली जाती है तब ओपन किया जाता है। जैसे अभी फाइजर का हुआ, फाइजर ने लोगों को दिया, आधे ग्रुप में वैक्सीन था, आधे ग्रुप में प्लेसबो था। जब उन्होंने करीब 95 लोगों को डिजीज हो गई तो उन्होंने उसको अनब्लाइंड किया, तो ये पाया कि 90 लोग ऐसे थे उसमें से जिनमें वैक्सीन नहीं दी गई थी, प्लेसबो दिया गया था, और 5 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन दी गई थी, जिनको डिजीज हुई। तो ये कहा गया कि जिस वैक्सीन ग्रुप में डिजीज बहुत कम लोगों को हुई और जिस वैक्सीन ग्रुप नहीं था, प्लेसबो ग्रुप था, उसमें डिजीज ज्यादा लोगों को हुई। क्योंकि रैंडम देते हैं तो सभी लोगों को एक्सपोजर का रिस्क बराबर था, लेकिन डिजीज कम लोगों को हुई, इसलिए कहते हैं कितने लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया। यही प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई किया जाता है। साइंस के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और ये साइंस का कंपोनेंट है। किसी को नहीं पता होता है, वो एनालिसिस के बाद ही पता चलता कि किस ग्रुप को प्लेसबो दिया गया, जब अनब्लाइंड किया जाता है। जब अनब्लाइंड किया रहता है तभी पता चल पाता है कि किसे प्लेसबो मिला था, किसे वैक्सीन मिली थी। लेकिन ट्रायल के दौरान ये कभी किसी को नहीं पता होता, यहाँ तक कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होते हैं, जो दे रहे होते हैं, कि उन्होंने वैक्सीन दी है, यानी वो दवा दी है, या वो ड्रग दिया है, या फिर प्लेसबो दिया है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।